हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। बैंक प्राइवेटाइजेशन और एनपीए ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो बैंकर्स के लिए और बैंकों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बारे में जैसा कि आपको याद होगा कि ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि पहले मानसून सेशन में, फिर विंटर सेशन में और बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट कोर्ट पार्लियामेंट में लाने की उम्मीद थी, जिससे बैंक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ होता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा था कि सरकार की तरफ से कुछ इस मार्ग में धीमापन यानी स्लो हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे से पीछे हटना चाह रही है और ऐसे में केवल उनके पास जो मुख्य मुद्दा था वो आईडीबीआई बैंक और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक को सेल करने का प्लान किया है। और इस बारे में जब वित्त मंत्री ने 2021 के बजट में यह साफ साफ क्लियर किया था कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे और 2 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में और फिर अब मुद्दा इलेक्शन का, फिर मुद्दा राज का, फिर मुद्दा कि कैसे इसको लोगों के विरोध, पार्लियामेंट में कई पार्टियों ने इसका विरोध किया, यूनियन ने विरोध करने किया, साथ में एम्प्लॉइज विरोध कर रहे थे। और इन सब को देख के हुए लगता है कि सरकार अपनी कदम प्राइवेटाइजेशन से पीछे हटा रही है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेंट टू टेक व्यू ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट एंड रेगुलेटर। The government on December 19, it will take a view on privatization of public sector banks after consultation with the concerned department and regulator. Before such consideration for decision thereon, consultation is undertaken with the ministries and department concerned and where necessary with the regulator concerned. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर भागवत कराड़ ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इंक्लूड इनेबलिंग ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड न्यू जॉब एंड फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्लानिंग के साथ उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन अब जब तक विदाउट कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड द रेगुलेटर, दे विल नॉट गो प्रोसीड। और इसके लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि इस बजट में लास्ट बजट है, इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी जिससे कि जनता में नाराजगी हो। और आने वाले दिनों में 24 में जब इलेक्शन है, इसलिए गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन के मामले से एकदम पीछे हट गई है। यानी कि आने वाले दिनों में बैंक प्राइवेटाइजेशन की कोई चांसेस नहीं है। और इस बारे में फिर एनपीए के बारे में बात करते हुए डॉक्टर कराड़ ने कहा, द ग्रॉस एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैड पीक्ड टू 8,95,601 crore. Gross NPA ratio is 14.58% in 2018, primarily as a result of the asset quality review undertaken by the Reserve Bank of India. However, the stressed asset transparently recognized NPA have since declined to rupees 5,40,958 crore. Gross NPA ratio is 7.28, यानी कि 14.58 से घट के 7.28 हो गया एज एन ऑफ मार्च 31, 2022. Consequent to the government's strategy of recognition, regulation, recapitalization and reforms. Decline in NPA can be due to upgradation of NPA accounts, recoveries in NPA accounts and lower slippage. In the last 5 financial year, he said PSB have made an aggregate recovery of 4,80,111 crore from NPA accounts and upgradation of NPA of rupees 1,45,356 crore। यानी गवर्नमेंट के इस हिसाब से
पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए डिक्लाइन करने में, एनपीए कम करने में जो स्ट्रेटजी रही है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही है, जिससे बैंकों में एनपीए, ग्रॉस एनपीए 14 पॉइंट से घट के 7 पॉइंट पे आ गया है। सो फ्रेंड्स, दो मुख्य बातें एनपीए में घटना और गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन से, बैंक प्राइवेटाइजेशन पीछे हटी। आने वाले दिनों में 24 के इलेक्शन के बाद नई सरकार जो भी आएगी वो क्या करती है वो आगे की बात है। फिलहाल 24 तक कोई प्राइवेटाइजेशन बैंक का होना मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।